रोल रोल। इस समय हमारे साथ में एक ऐसे पंडित जी हैं जो कहते हैं कि जब सिद्धार्थ शुक्ला एक्टिंग की दुनिया में काम नहीं भी कर रहे थे तब से ही उनके घर की पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी पंडित जी की। पंडित जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा शुभम नाम है, शुभम पंडित, और मैं बॉम्बे ही रह रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ और यहाँ पे विलेपाले संन्यास आश्रम से मैंने पढ़ाई की है। और सिद्धार्थ जी के घर में हमें किसी ने भेजा था पूजा पाठ के लिए आज से 10-12 साल पहले, तो उनको अच्छा लगा पूजा पाठ करवाना, तब से मैं कंटिन्यू उनसे जुड़ गया और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। आज भी जुड़ा हुए हैं। ये बताएं कि आज जब आपको अचानक से खबर मिली कि सिद्धार्थ नहीं रहे हमारे बीच, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका? मैं आपको बताऊं, मैं विरार जा रहा था पूजा के लिए। लोगों को यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है कि मैं सिद्धार्थ का पंडित हूँ, तो मुझे लोगों ने फ़ोन किया कि वो तुम्हारे हीरो के साथ या तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हो गया। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जो एक सिद्धार्थ ने कभी मुझे पंडित जैसा नहीं देखा। उनको लगता था कि ये मेरा छोटा भाई है। मैं बोलता था कि भैया हमें सपोर्ट करिएगा, हम लोग बाहर से आए हैं। तो उनका नेचर भी ऐसा रहता था कि अगर मुझसे कुछ बन पड़ता है, और मैं नहीं, मेरे जैसे कई पंडितों को लेके आता था मैं, कभी 5 पंडित, कभी 7 पंडित, कभी पठानवाड़ी में हनुमान जी का बहुत मंदिर है, वहाँ 11-11 पंडित बैठ के हम लोग पूजा करते थे और उनको अच्छा लगता था कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, खुद भी सिद्धार्थ शुक्ला हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका पूजा पाठ में होता था। पूजा करवाते थे आप तो कितने ज़्यादा वो खुद मौजूद होते थे, क्या आप बता सकेंगे कि भगवान पर कितना विश्वास रहा है? ये दोनों चीज़ें होती थी, क्योंकि देखिए वो एक एक्टर हैं, सिद्धार्थ के अलावा वो व्यक्ति एक्टर है। तो कभी कभी शूट की वजह से अगर उनके पास टाइम नहीं रहता था तो वो 2 मिनट आके बैठ करके और संकल्प दे करके जाते थे और हम लोग उनके लिए पूजा करते थे। और जब टाइम होता था तो बाहर भी पूजा करते थे, यहाँ घर में भी आके पूजा करते थे। श्रावण मास आता था, नवरात्रि आती थी, तो वो मतलब और दूसरी चीज़ ऐसा नहीं कि मैं पंडित हूँ, वो जाति मजहब में इतना ज़्यादा वो नहीं मानते थे। जो व्यक्ति जिस हिसाब से उनके पास आता था तो वो कोशिश करते थे कि मैं उसके काम आ जाऊँ और उसकी मदद करते थे। 14-15 साल से आप लगातार हो गए जुड़े। पंडित जी, पूजा पाठ तो आपके काम नहीं आई? तो ये देखिए, पूजा पाठ तो मेरे भी काम नहीं आने वाले, मुझे कब खुद नहीं पता ना मेरे साथ ऐसा कब होगा, लेकिन हमें अपना कर्म करना चाहिए। ये तो उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि हमारे साथ, और किसी को नहीं पता है। देखिए, एक कहावत या सच है, वेदों में लिखा है कि जन्म में विवाह है, मरण गति हुई। तो जन्म और मृत्यु तो कोई किसी की नहीं कर सकता है। परिवार वालों से मुलाकात हुई आपकी, जाकर मिलकर आए आप? मम्मी से कौन कौन है अभी भीतर? मम्मी जी से मिल के आया, मैं सिस्टर से, दीदी से मिल के आया, मैं जीजा जी से मिल के आया। अब क्या ही पूछे उनका हाल तो बुरा ही आप होगा। सब खुद समझ सकते हैं कि मतलब एक क्या पंडित जी, अभी जो समय चल रहा है, इस समय 5:05 हो रहा है। हिंदू संस्कृति रिवाज के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि शाम 6 के बाद अंतिम संस्कार की विधि संपन्न हो पाएगी। अभी हॉस्पिटल से आ नहीं पाए हैं वो, अगर अभी घंटे 2 घंटे के अंदर अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो फिर वो कल होगा। कल हो? हाँ, हमें वहाँ से एक्चुअली ये पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही कितने बजे आना है, और हो सकता है चीज़ें अभी हाँ, कंफर्म नहीं, तो अभी चीज़ें कंफर्म नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पंडित जी, हमसे बात करने के लिए। साफ तौर से पंडित जी जिस तरीके से बता पा रहे हैं, और रियलिटी भी यही है कि हिंदू धर्म रिवाज के मुताबिक इस समय 5:10 हो रहा है, और 1 घंटे के भीतर अगर सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर यहाँ नहीं आता है तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है आज अंतिम संस्कार की विधि टाल दी जाए और कल सुबह ये चीज़ें की जाए। हालांकि सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी, बस कुछ देर का है इंतज़ार। नमस्ते।